हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कॉल इन एरर के बारे में, कॉल इन एडवांस के बारे में। बीच में क्वेश्चन छूट गया था 9 नंबर, इसलिए मैंने छोड़ा था कि इसमें दोनों कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसका मिला जुला कॉन्सेप्ट यानी कॉल इन एरर और कॉल इन एडवांस को देखते हैं। साथ ही साथ कुछ नई बातें भी सीखने को मिलेगी क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने से। तो कम टू द पॉइंट, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या एक नया चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, आदर्श लिमिटेड रजिस्टर्ड है जिसके पास कैपिटल 3 लाख रुपए की है, 100 रुपए का एक शेयर है, 2000 शेयर कंपनी इशू करती है, 25 रुपये एप्लीकेशन, 25 रुपये अलॉटमेंट, 20 रुपये फर्स्ट कॉल और जो बैलेंस बचेगा वो रिक्वायर्ड का हिंदी होता है आवश्यकता पड़ने पर। कंपनी जब जरूरत पड़ेगा तब मांगेगा 30 रुपया। 25 25 50, 50 अभी 70 रुपये का हिसाब तो दे रही है, लेकिन 30 रुपये का जरूरत पड़ेगा तब, यानी फर्स्ट एंड फाइनल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। सारी कॉल का पैसा तो रिसीव हो गया। जब फर्स्ट कॉल की बारी आती है तो एक कस्टमर पैसा नहीं दिया 100 शेयर का, यानी इसको हम लोग बोलेंगे कॉल इन एरर। एक कस्टमर ऐसा भी है जो 200 शेयर खरीदा है और फुल पेमेंट कर दिया। फुल का मतलब 100 रुपीज के शेयर शुरू में इशू किए गए थे, लेकिन बाद में कंपनी ने उसको 70 कर दिया और बोला 30 रुपया आवश्यकता पड़ने पर मांगेंगे। तो जो बंदा फुल पेमेंट कर दिया तो 70 के बजाय कितना कर दिया सर, 100, तो 30 रुपये अधिक कर दिया, जिसको लैंग्वेज में कहेंगे कॉल इन एडवांस। बढ़िया। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे। कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम लोग लिखा जाए, क्वेश्चन बनाते समय मैंने कॉन्सेप्ट का नाम लिख दिया है कॉल इन एरर एंड एडवांस। तो हम लोग लिखेंगे इशू। इशूड कितना सर, इशूड में हम लोग लिखा जाए इशूड दे रहा है क्वेश्चन में 2000 इसमें शेयर का नाम तो नहीं दिया है। 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज बट पेड अप 70 रुपीज। काम 70 रुपीज पर ही करना होगा। एप्लीकेशन कितना सर, तो एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 30, नहीं अलॉटमेंट भी 25 और फर्स्ट कॉल को कर दिया जाए 20। फर्स्ट कॉल किताब में लिखा हुआ है 20 और फाइनल कॉल कंपनी में क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, बोला है जरूरत पड़ने पर मांगा जाएगा। अब है कि फर्स्ट कॉल पे एरर फंसा हुआ है, यानी 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। मैंने पहले आपको बता दिया है कि कॉल इन एरर का वर्क कॉल के सामने ही करना चाहिए। तो 100 शेयर फंसा हुआ है 20 के भाव में, यानी रेट में, तो 2000 रुपये नहीं मिलेगा, जिसको लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे सर, कॉल इन एरर। कॉल इन एरर। बढ़िया। इसके अलावे अब हम लोग को ये देखना है कॉल इन एडवांस। एडवांस का वर्क इस जोड़ के लाइन के नीचे। एक कस्टमर ऐसा है जो 200 शेयर खरीदा है और उसने पेमेंट कर दिया फुल। सबसे मांगा गया 70, उस बंदे ने कर दिया कितना सर, 100, यानी 30 रुपये अधिक पेमेंट कर दिया। तो 200 गुने 30 कर दिया जाए तो सर जी हो जाएगा 6000, जिसे लैंग्वेज में कहेंगे कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस। बढ़िया। तो ये कॉल इन एडवांस हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अब आगे क्या किया जाए। तो अगली बात हमको ध्यान देना है कि अब जर्नल एंट्री कैसा होगा सर। एरर और एडवांस दोनों फर्स्ट कॉल पे है। मैंने आपको पहले एक चीज बताया था कि जब भी कॉल इन एरर या कॉल इन एडवांस होता है तो उसका एंट्री बैंक वाले एंट्री पर यानी रिसीव एंट्री पर होता है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, नो डाउट्स। इन दोनों में ना एरर है ना एडवांस है। तो एप्लीकेशन का दोनों एंट्री देना बड़ी आराम से देना। 2000 गुना 25, एंट्री नंबर 1 और 2 50,000। उसके बाद अलॉटमेंट भी 25 है सर,
तो 25 गुने 2000 यानी 50,000। लगातार चारों एंट्री 50,000 रुपए का देना है। एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4 चारों एंट्री 50,000 का देना है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों क्लियर। अब हम लोग के सामने है फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का रेट है 20 यानी एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 दे देंगे 2000 गुना 20 यानी 40,000। याद रहे एंट्री नंबर 5 40,000। लेकिन एंट्री नंबर 6 देते समय हम लोग को प्रॉब्लम होगा सर। क्या प्रॉब्लम होगा? हम लोग को एंट्री नंबर 6 पे दो चीज दिखाना है, एरर भी और एडवांस भी। एरर तो ऑलवेज डेबिट होता है और एडवांस के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। एडवांस पहली बार क्रेडिट और फिर अगली कॉल पे डेबिट, जब एडजस्ट कराते हैं तो डेबिट, है ना। तो सर आज तो क्रेडिट हो जाएगा बट आज डेबिट नहीं हो पाएगा। क्यों डेबिट नहीं हो पाएगा सर? क्योंकि अगला कॉल तो कंपनी मांगा ही नहीं। तो हाँ, एक बात और, यहाँ पेड अप से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा कॉल्ड अप। अब पूछिए क्यों? क्योंकि कॉल्ड अप वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज किया जाएगा क्योंकि जब कंपनी पैसा कम कर दे तो कॉल्ड अप, और जब जनता कम देने को तैयार हो तो पेड अप। तो यहाँ पर तो कंपनी ने शेयर का रेट कम कर दिया, 100 कह के 70 में दे दिया, तो यहाँ पे वर्ड कॉल्ड अप अच्छा लगेगा। तो हम लोग का इफेक्टेड एंट्री कौन होगा सर? केवल 6 नंबर एंट्री हम लोग का इफेक्टेड होगा। तो आइए ओनली 6 नंबर एंट्री मैं आपको बता रहा हूं। आप सीरियल नंबर से 1, 2, 3, 4, 5 दे देना। 1, 2, 3, 4 50,000 का, 5 नंबर 40,000 का, और छठे नंबर एंट्री में मैं आपको बता रहा हूं कॉल इन एरर और एडवांस दोनों। तो छठे नंबर एंट्री को जरा ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो सर छठा नंबर एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, बीच में कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट, बढ़िया। और उसके बाद क्या होगा सर? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, कॉल इन एडवांस अकाउंट, बढ़िया ना। रकम कैसे भरेंगे सर? जरा ध्यान दें। पैसा मांगा गया है कितना? 40,000 रुपये मांगा गया है। 6,000 तो एडवांस मिल गया सर, यानी हो गया 46,000 क्रेडिट में। डेबिट में 2,000 रुपया मिलने वाला नहीं है, यानी कि एरर। तो कंपनी के पास 6,000 आया तो 2,000 डूबा, यानी उधर हो गया 46,000, तो कंपनी को मिला 44,000। वैसे भी कंपनी 40,000 का डिमांड किया था फर्स्ट कॉल पे और उसको 44,000 मिल रहा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। जो आदमी कंपनी में एडवांस दे दिया वो तो एडजस्ट कराने नहीं आएगा ना। इसका मतलब क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। ये 6 नंबर एंट्री में ही प्रॉब्लम थी जिसको मैंने सोल्व कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 से एकदम डिट्टो है। उसमें 6% था और इसमें 8% है, मतलब परसेंटेज का तो कोई वर्क करते ही नहीं है, वो तो डिविडेंड होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पर 10 बना सकते हो। अब आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यदि आपने 7 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह बनाया होगा तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान देना ये है, 7 नंबर में आपने कॉल इन एरर जो है आपने किया था, याद रखिएगा, अपना कॉपी खोल के देखना तो आपको लगेगा कि 11 नंबर और 7 नंबर तो इक्वल क्वेश्चन है। तो जब 11 नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे तो जरा उसका कॉल इन एरर ध्यान से देखना। आपने 7 नंबर में कॉल इन एरर दिखाया होगा 50 गुना 3 यानी कि 150। तो अब आपको कर देना होगा 500 गुना 3 यानी 1500, यानी उसमें अलॉटमेंट पे एरर 150 था, तो अब कितना हो जाएगा सर? 1500 11 नंबर क्वेश्चन में। उसी तरह फर्स्ट एंड फाइनल पे आपका कॉल इन एरर था, उसमें 80 गुना 5, तो आज हो जाएगा 800 गुना 5, यानी पहले एरर दिख रहा था 400, तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा 4000। यानी मेरे कहने का मतलब है कि उस क्वेश्चन में कॉल इन एरर अलॉटमेंट पे था कितना? 150, तो आज होगा 1500,
उस समय 400 था फर्स्ट एंड फाइनल पे, तो अब हो जाएगा 4000। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बनाने आएगा। हाँ, एक बात और, जब आप 11 नंबर क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको कैश बुक भी बनाना होगा। तो कैश बुक बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बैंक वाला अमाउंट ही जाता है कैश बुक में। जो बैंक में अमाउंट रहेगा वही कैश बुक में जाएगा, नहीं तो आपका कैश बुक का आंसर गलत आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 7 नंबर क्वेश्चन सामने खोले हो तो मेरी बात को ध्यान से सुन के बना सकते हो। तो 7 नंबर क्वेश्चन में जैसे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट 11,850, तो अगर आप उसका उल्टा देखोगे यानी लेजरिंग करोगे तो होगा टू शेयर अलॉटमेंट। लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन रकम 12,000 नहीं, रकम भरना होगा 11,850। मैं 7 नंबर को बेस लेकर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका 11 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह बन जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आपने 9, 10 और 11 कहीं ना कहीं बिलोंग्स करता है पुराने क्वेश्चन से, तो उम्मीद है कि आप जल्दी बना लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं फिर एक बार कह रहा हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपको कॉमर्स के अपडेटेड न्यूज़ मिलते ही रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमें कमेंट करो, कॉल करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर परिणाम दूं। तो बस इतना ही, जय हिंद।